हाय हेलो नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका ब्रदर एंड सिस्टर के इस यूट्यूब चैनल पर। हम आरएस के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आरएस क्यों, इवन सारे एग्जामिनेशन जिसमें बेसिक साइंस पूछी जाती है, पढ़ाई जाती है, उसमें हम साइंस और टेक्नोलॉजी, बेसिक फिजिक्स, बेसिक साइंस ऑफ एनसीईआरटी एंड ऑल दीज थिंग्स हमने ट्राई किया कि विल ट्राई टू कवर दीज टॉपिक्स, राइट। हमने जब आरएस एग्जाम का जब हमने सिलेबस देखा तो हमने देखा कि उसमें केमिस्ट्री भी पूछी जाती है, फिजिक्स भी पूछी जाती है और बायोलॉजी भी पूछी जाती है। तो हमने एक स्पेसिफिक सेक्शन लिया है कि फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ। इसका जो पहला ही टॉपिक था उसका नाम है ग्रेविटेशन। हमने सोचा कि आरएस एग्जामिनेशन क्योंकि सारी ब्रांचेस के लिए होता है, आर्ट्स वाले भी पढ़ते हैं, तो एक ऐसा ख्याल आया कि शायद जो क्वेश्चंस होंगे वो 10th लेवल के होंगे, लेकिन क्वेश्चंस का कॉम्प्लिकेसी लेवल बढ़ाने के लिए वो 12th से भी पूछे जा सकते हैं, बट सिलेबस स्टिल विल बी फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 10th लेवल ओनली, राइट। क्योंकि ग्रेविटेशन नाम दे दिया, वो 10th और 12th में से थोड़ी पूछेंगे, वो तो कहीं ग्रेविटेशन से पूछ लिया हमने, या वो नहीं पूछेंगे ग्रेविटेशन उसको ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन स्टिल 12th तक तो वो पूछ ही सकते हैं। तो हमने छानबीन करना शुरू किया। हमने कहा क्योंकि सभी ब्रांचेस के लिए सेम है ये एग्जाम, तो ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। हमने एनसीईआरटी ढूंढने की कोशिश की, हमने 6th क्लास ढूंढा, हमें ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्सेस का नामो निशान नहीं मिला, राइट। हम गए 7th क्लास में। जब 7th क्लास का चैप्टर नंबर 12 देखा हमने, जिसमें ये समझाया गया था कि अर्थ, मून एंड द सन, तो अर्थ के रोटेशन, रिवोल्यूशन और जो ग्रहण वगैरह होते हैं, राइट, सन, मून और अर्थ के रेस्पेक्टिव पोजिशन से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं अर्थ पर, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में समझाया गया। तो ग्रेविटी वहां भी हमें कुछ ज्यादा मिली नहीं, ग्रेविटेशन हमें वहां फोर्सेस के बारे में कुछ नहीं बताया गया। फिर हमने 7th क्लास में गए, 6th में कुछ नहीं मिला, 7th के 12th चैप्टर में भी कुछ खास ग्रेविटी तो नाम भी नहीं मिला, तो हम 8th क्लास में गए। 8th क्लास के चैप्टर नंबर जब 5th में हमने एक्सप्लोरिंग द फोर्सेस के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने एट द एंड 1 और 2 पेजेस में ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेसिफिक डिफाइन कर दिया। उन्होंने बताया कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, उन्होंने बताया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, उन्होंने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट, मैग्नेटिक, एंड देन वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता दिया गया। अच्छा खासा बताया, 1-2 पेजेस में बताया। ऐसा लग रहा है कि एक हल्की सी पिन पॉइंट हल्का सा बता दिया कि ग्रेविटेशन नाम की कोई चीज होती है। हम 8th क्लास के चैप्टर नंबर 13 में गए। 13 में हमारे पास आवर होम अर्थ, ए यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट के बारे में बताया गया, जिसमें अर्थ की खूबियों के बारे में बताया गया। ग्रेविटेशन का उसमें भी सिर्फ एक पैराग्राफ में बताया गया, वो भी रेफरेंस टू चैप्टर नंबर 5 करके बताया गया, तो कोई खास नहीं था। यस, हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5 द इंट्रोडक्शन और एक्सप्लोरिंग द फोर्सेस के बारे में कुछ पढ़ेंगे, जिसमें ग्रेविटेशन के बारे में बताया गया था। देन हम 9th क्लास में गए। 9th क्लास में जैसे ही हमने एंट्री ली, तो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 9 में ग्रेविटेशन स्पेसिफिक चैप्टर ही दे दिया गया। तो ऐसा लगा कि हाँ, यहां से शायद वो एक बेस या फिर एक इमारत खड़ी करने की एक शुरुआत है। उस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। हम गए 10th क्लास में। 10th क्लास में हमने देखा कि कोई भी चैप्टर साइंस की बुक में कोई भी चैप्टर ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में नहीं बताया गया था। 9th 10th को एक कंपेरेटिव माना जाता है कि जो 9th में पढ़ा दिया गया वो 10th में नहीं पढ़ाएंगे, और 11th और 12th को कंपेरेटिव माना जाता है कि जो 11th में पढ़ा दिया गया वो 12th में नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ है। फिर हम 11th में गए, फिजिक्स में गए, फिजिक्स फर्स्ट में गए। फिजिक्स फर्स्ट में जाते हमने देखा कि चैप्टर नंबर 7 स्पेसिफिक टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन, उसको भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। फिर फिजिक्स 2 को देखा, नहीं मिला। 12th का पूरा चैप्टर्स देख लिए, नहीं मिले। तो हमें ऐसा लगा कि मेनली 9th और 11th की फिजिक्स 1 पार्ट का ग्रेविटेशन पढ़ना है, और 8th में जो इंट्रोडक्शन दिया है एक्सप्लोरिंग द फोर्सेस उसको पढ़ना है। उसके बाद ग्रेविटेशन को कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हम शुरू करेंगे। हम एक एक क्लास ऐसे ही शुरू करेंगे। देखिए, पूरा साइंस मिलाकर भी हार्डली 20 आवर्स का हमारा वीडियोस रहेंगे, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। यदि आपको अच्छे से ये सब्जेक्ट क्लियर करनी है, तो मैं समझता हूँ कि हम आराम से भी कर सकते हैं। और ज्यादा यदि आपका कोई आपको कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो हम उसको ज्यादा टाइम भी दे सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि हम 20+ आवर्स भी दे दें। तो हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक पकड़कर ऐसे ही एनालिसिस करके हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हमने ये भी देखा आरएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे कि जो जो जैसे व्हाई द स्काई इज ब्लू एंड ऑल दीस क्वेश्चंस ना, ये सारे एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। जो एनसीईआरटी में एक एक्टिविटीज होती है स्पेसिफिक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर और इन बिटवीन द चैप्टर्स, तो उसी से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वही क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको वहां पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी को हम इस प्रकार से कवर कर लेंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बकाया नहीं रहेगा। हम इजीएस्ट वे में करेंगे, नॉन साइंस के बंदे को भी एक समझ में आए। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। कोई भी एग्जाम हो, साइंस यदि आ रही हो, आप साइंस से बिलोंग नहीं करते हो, इवन तो आप साइंस से बिलोंग भी करते हो, यू कैन फॉलो दिस प्लेलिस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। Subscribe the channel and press the bell icon button so that you can receive all the notifications. Thank you.